बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग, जिसमें शामिल है नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, दामन, चाक, ट्राउज़र और दुपट्टा डिज़ाइन। यानी फुल ड्रेस डिज़ाइनिंग आपके साथ एक ही वीडियो में शेयर होने वाली है। सबसे पहले जो आपके साथ ड्रेस शेयर कर रही हूँ उसका नेक कुछ इस तरह से बना हुआ है कि हमने पहले जो फैब्रिक के अंदर कलर आ रहे थे, जो फ्लावर्स का कलर आ रहा था, उस कलर की हमने इसके ऊपर पाइपिंग की। पाइपिंग जब हमने इसके ऊपर की तो पाइपिंग वाला कपड़ा हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया कि जब हम उसकी फ़ोल्डिंग करें, जितनी हमने इसके ऊपर बुकरम लगाई हुई थी वो कवर हो गई। इसी तरह से आप कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप जितनी पाइपिंग के लिए कपड़ा लिया जाता है उतना भी ले सकते हैं। इस तरह से ये होता है कि इसके गले की उल्टी साइड से भी नीटनेस ज़्यादा आती है और गला जो है वो मज़बूत हो जाता है, और वॉश करने के बाद जो उसका बुकरम वाला सेक्शन है वो उखड़ता नहीं रहता, वो कि बुरा नहीं लगता। जिस तरह से वो धागे से निकल जाते हैं उसके और वो बुरा लगना शुरू हो जाता है बुकरम वाला सेक्शन, हमने इसलिए इसको इस तरह से कवर किया है। इसके बाद हमने स्ट्रिप्स कट की बुकरम की और उन स्ट्रिप्स को कपड़े के ऊपर पेस्ट करके इस तरह से लगा दिया इसके ऊपर, और साथ में हमने लूप्स लगा दी दूसरे कलर की, जो कि दूसरा कलर आ रहा था फैब्रिक में। और साथ में हमने जो सेंटर में ये कपड़ा लगाया, इसके ऊपर सेंटर वाले कपड़े के ऊपर हमने 2 प्लेट डाल दिए, और प्लेट वाले सेक्शन के जो सेंटर है इसके ऊपर हमने ये बटन्स लगा दिए। इस नेक की फुल जो वीडियो है मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि जब मैंने वहाँ पर बनाया था तो उसके जो बटन्स की जगह पर मैंने लटकन लगा दिए। बाद में जब मैंने इसके ऊपर और ड्रेस के ऊपर डिज़ाइनिंग की, इसके चाक वाले सेक्शन पर मैंने बटन्स का यूज़ किया, तो फिर मैंने इसके ऊपर भी बटन चेंज कर दिए कि दोनों सेम हो जाएं, ताकि वो चेंज ना हो कि एक जगह पर लटकन लगे हुए हैं और एक जगह पर बटन लगे हुए हैं। आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा नेक इसका दिखा देती हूँ सीधा करके। इसका नेक डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसके बाद हमने इसके स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइनिंग की है। स्लीव्स के ऊपर भी इसके साथ की मिलती जुलती डिज़ाइनिंग है, लेकिन बस कलर्स का चेंज है। इसके ऊपर हमने ये लूप्स का और स्ट्रिप्स का कलर और लगाया था, और बाजुओं के ऊपर हमने ये चेंज कर दिया, क्योंकि जो हमने इसके ऊपर स्ट्रिप लगाई है बॉर्डर की, इसके साथ जो फैब्रिक के साथ ही बॉर्डर आया था वो था, हमने जब इसको दामन के फ्रंट साइड पे और बैक साइड पर लगाया, उसके बाद इतना दामन नहीं, वो इतना बॉर्डर नहीं बचा हुआ था कि वो थोड़ा चौड़ा ही लग जाए। मैं आपको इसका दिखा देती हूँ बॉर्डर का डिज़ाइन कैसा था। ये इसका बॉर्डर का डिज़ाइन था। ये इतना हमारे पास नहीं बचा था कि हम फुल इसको स्लीव्स के ऊपर लगा सकते, तो जो इतना सेक्शन था दोनों साइडों पे, इसका जो सिलाई में कवर होगी ये वाला इतना सेक्शन, और बाकी ये जो दोनों का इतना सेक्शन था, हमने इसको इस तरह से कट करके दोनों बाजुओं के ऊपर, इतना था कि एक बाजू के ऊपर लगता, तो हमने उसको दोनों बाजुओं के ऊपर इस तरह से इसको कवर कर दिया। ये वाला जो हिस्सा था हमने इसको इस तरह से लगा दिया। अगर आपके भी इतना बॉर्डर ना बचे कि आप उसको स्लीव्स के ऊपर लगा सकें, तो इस तरह से आप उसके अंदर से कोई भी हिस्सा कट करके कि जो दोनों सेम हो, इस तरह से आप लगा सकते हैं। बाकी हमने बाजुओं के ऊपर भी सेम उसी तरह से डिज़ाइनिंग की जिस तरह से नेक के ऊपर की। इसकी मैंने वीडियो बनाई ज़रूर थी, लेकिन मैंने अपलोड नहीं की, क्योंकि फिर ये सेम डिज़ाइनिंग हो रही थी जिस तरह से हमने नेक डिज़ाइन बनाया हुआ था उसी तरह से। तो ये स्लीव्स डिज़ाइन है। स्लीव्स के ऊपर हमने साथ में इसके साथ में 3 लगाई हैं लाइनें सिल्क थ्रेड के साथ। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 लाइनें इसलिए लगाई हैं क्योंकि हमने इसके चाक के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग की है थ्रेड के साथ, तो उस डिज़ाइन को और इस डिज़ाइन को आपस में मिलाने के लिए हमने साथ में इसके ऊपर भी लाइनें लगाई हैं। इसके मैं आपको चाक दिखा देती हूँ कि चाक्स पर हमने किस तरह से डिज़ाइनिंग की है। ये फिटिंग वाला सेक्शन है, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये फिटिंग वाला सेक्शन है इसका, और फिटिंग वाले सेक्शन के ऊपर हमने पहले 4 लाइनें लगाई सिल्क थ्रेड के साथ, जिस तरह से बाजुओं के ऊपर लगाई हैं उसी सिल्क थ्रेड के साथ वही कलर है। ये जो फैब्रिक के अंदर कलर आ रहा था हमने उस कलर का थ्रेड लिया और इसके ऊपर हमने इसकी लाइनें लगा दी, और साथ में हमने फिर ये 4 लूप्स लगाई और साथ में बटन लगाए। बटन हमने लगाए हैं इसी कपड़े के जिस कपड़े की हमने इसके ऊपर पाइपिंग की है। ये हमने खुद बना कर लगाए हैं। आप चाहें तो बाज़ार से भी लेकर लगा सकते हैं या बाज़ार से भी बनवा कर लगा सकते हैं। इसके बाद हमने इसके चाक्स के ऊपर की है पाइपिंग हमने इसलिए भी की ताकि एक तो इसकी नीटनेस ज़्यादा आ जाए, और इसके अलावा ये जो हिस्सा था सिलाई वाला सेक्शन था जिसके ऊपर हमने ये सिलाइयाँ लगाई हैं, तो सिलाइयाँ जो हैं हमारी ये उल्टी साइड पर नज़र ना आए, उल्टी साइड पर हमारा सिर्फ पलटे वाला कपड़ा नज़र आए। इससे क्या होता है कि हमारा जो ड्रेस होता है उसकी नीटनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ इसका जो दामन है। दामन पे हमने बस इसके वही बॉर्डर लगाया है। बॉर्डर को हमने अलग से जो है नहीं
जोड़ा इसके ऊपर रख के लगाया। इस तरह से बॉर्डर लगाने से ज़्यादा जो है ड्रेस की नीटनेस आती है। ये हमारा फुल ड्रेस है। मैं आपको एक दफ़ा इसकी फुल लुक दिखा देती हूँ कि किस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये कैमरे में इसकी लाइनें इतनी वाज़िया नहीं होती, अदरवाइज़ जो इसका ऊपर थ्रेड लगा हुआ है वो वाज़िया होता है। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा इसकी फुल लुक दिखा देती हूँ। ये ड्रेस की फुल लुक है, कुछ इस तरह से नज़र आती है। ये इसका नेक डिज़ाइन, ये इसका चाक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और ये इसके दामन के साथ। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र जो है हमने कुछ इस तरह से बनाया है। पहले हमने फैब्रिक के ऊपर प्लेट डाले। ये प्लेट्स हमने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर डालकर कपड़े को हमने इसके ऊपर अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हमने इसके ऊपर ये 2 प्लेट डाले हैं जो एक पाँव के फासले पर डाले जाते हैं, यानी कि जो मशीन का पाँव होता है उसके फासले पर ये वाला डलता है और ये वाले जो होते हैं ये बारीक पर डलते हैं। एक प्लेट जो हमने डाला है उसको हमने इस तरह से डाला है कि जो हमने ये इसके ऊपर अटैच किया था कपड़ा वो इसको कवर कर दे कि वो हमारी सिलाई इसमें नज़र ना आए, जस्ट हमें ये प्लेट ही नज़र आ रहा हो। और दूसरा हमने इसके ऊपर एक और उसके आधा इंच के फासले पर डाल दिया। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं साथ में लिंक दे दूँगी इसका आई कार्ड में भी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप देख सकते हैं वो। ये इस ड्रेस के साथ का दुपट्टा है। दुपट्टा के पे डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से थी कि सेंटर में ये फ्लावर्स थे और ये इसके साइडों पर और इसके पल्लू पर भी बॉर्डर बना हुआ था। तो वही जो डार्क वाला कलर जो हमने शर्ट की पाइपिंग के लिए यूज़ किया था, ये वाला जो कलर है पाइपिंग के लिए जो हमने यूज़ किया था, उसी कलर की हमने ये इस तरह से स्ट्रिप्स बनाई। जो हमने नेक पर और स्लीव्स पर बनाई थी उसके अंदर हमने बुकरम का यूज़ किया था, इसमें हमने बुकरम नहीं लगाई, जस्ट ये वैसे ही इसको हमने सिलाई किया और इसको सीधा करके इस तरह से डबल इसको फोल्ड करके हमने लगा दिया। इस तरह से इसको मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से ये इस तरह से फ़ोल्ड करके हमने लगाई हुई है। इस तरह फ़ोल्ड करके लगाकर फिर साथ में एक हमने इसके स्ट्रिप लगा दी कपड़े की ही और इसको हमने टर्न कर दिया। ठीक है जी, ये इसका है दुपट्टे का डिज़ाइन, इस तरह से इसके पल्लुओं पर बनाया हुआ है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अगला ड्रेस। ये हमारा है अगला ड्रेस। इसका नेक हमने कुछ इस तरह से बनाया कि गोल डोरी जो बाज़ार से मिलती है उस डोरी की हमने जिस तरह से चुटिया बनाई जाती है इस तरह से हमने डोरी पहले बना ली। उसके बाद हमने उसको अखबार के ऊपर ये क्रॉस में पहले स्टिच किया, उसके बाद हमने इसके ऊपर लगाया, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट लगाते वो हमारा बिल्कुल इक्वल ना लगता। पहले इसको अखबार के ऊपर बनाया, उसके बाद हमने ये गले को कट किया सेंटर से, उसके बाद ये स्ट्रिप ये लगा दिया जो डिज़ाइन बनाया, उसके बाद ये नीचे दूसरा फैब्रिक लगा दिया। ये ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक है जो हमने इसके ऊपर लगाया। मैं आपको इसको करीब से दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से बना हुआ है। ये डोरियाँ हैं इस तरह से बनी हुई कि ये गोल वाली डोरी थी, इसको हमने जिस तरह से चुटिया की जाती है बालों की उस तरह से हमने इसको पहले बना लिया, उसके बाद हमने इसको गले के इस तरह से लगा दिया। ठीक है, ये भी इस तरह से रखा हुआ है तो थोड़ा इसके अंदर वो यूँ लग रहा है कि लचक फील हो रही है, अदरवाइज़ जब इसको गले को पहना जाता है तो इनका ये जो खिंचाव, क्योंकि वो फिटिंग के हिसाब से सेट आ जाता है, ये खिंचाव पड़ के ये बिल्कुल इक्वल आती हैं। ठीक है जी, इसका नेक डिज़ाइन इस तरह से है, क्योंकि रखने से ये बाज़ा फील होता है कि ये सेंटर से इकट्ठी हो रही होती हैं, लेकिन जब हम इसको पहनते हैं तो इसकी ये जो खिंचाव की वजह से इस तरह से जब ये आता है तो ये बिल्कुल इसके क्रॉस जो हैं वो ज़्यादा नुमाया हो रहे होते हैं और बिल्कुल इसमें ज़रा भी वो लचक नहीं आ रही होती, बिल्कुल सेट आता है इसको। ठीक है, नेक इसका इस तरह से बनाकर स्लीव्स पे हमने जस्ट इसके सेंटर में यहाँ से कटिंग की, कटिंग हमने करके सेंटर में स्टेयर लेस लगा के इसको बना दिया और आगे फ्रंट पर हमने इसके पाइपिंग कर दी है। जो पाइपिंग है, ये जो पलटा लगाया है ये बाज़ार वाला पलटा है जो बाज़ार से मिलता है, ये वो वाला पलटा लगाया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, और इसके हमने दामन पर बनाई है इस तरह से डिज़ाइनिंग, वही जो गोल डोरी थी ये जिसकी हमने ये वाली बनाई थी डोरी, उसी गोल डोरी को हमने इस तरह से लेस की तरह बना कर लगाया है। ये लेस जिस तरह से मिलती है बाज़ार से, ये हमने खुद उस तरह से डोरी के ऊपर बनाया है। पहले इसको भी उसी तरह से अखबार के ऊपर बनाया, अखबार के ऊपर बनाकर बाद में हमने इसको अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हमने साथ में एक कपड़ा लगाते हुए इसको किया ताकि इसकी जो उल्टी साइड पर है वो इसकी जो निकाली होती हैं नुकरें सी जो उल्टी साइड पर ना नज़र आए कि पलटे के साथ लगाया है, ताकि ज़्यादा नीटनेस आए। और इसके साइडों पर चाक्स पर भी हमने पाइपिंग ही की है, वही अगेन जो बाजुओं पर की थी वही सेम हमने की है इसके ऊपर। जी, मैं आपको ये भी एक दफ़ा फुल ड्रेस दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से नज़र आता है। ये ड्रेस की फुल लुक है, कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। मैंने दामन वहाँ से थोड़ा फोल्ड कर दिया है ऊपर वाली साइड पे ताकि उसकी जो है वो लूप्स वाला सेक्शन जो है वो नज़र आ सके। ये नेक इसका इस तरह से है
स्लीव्स इस तरह से हैं और इसका दामन इस तरह से बना हुआ है। ठीक है जी। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका ट्राउज़र। ये इस ड्रेस के साथ का ट्राउज़र है। ट्राउज़र को हमने कुछ इस तरह से बनाया है कि पहले हमने 3 प्लेट डाले, उसके बाद स्ट्रेट लेस लगाई, फिर 3 प्लेट डाले और फिर उसी तरह से जिस तरह से दामन के ऊपर हमने लेस बनाकर लगाई थी उसी तरह से लेस बनाकर इसके ऊपर लगा दी। इस ट्राउज़र की मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं उसका भी लिंक ऊपर दे दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। और इसके ऊपर स्टेयर लेस और बाजुओं के ऊपर स्टेयर लेस मैंने खुद कट करके लगाई थी, हालांकि वो उसका कोई कटिंग वाला सिलसिला नहीं था, वो खुद कट करके लगाई थी इस वजह से, क्योंकि जो हम ट्राउज़र के ऊपर लेस लगाएंगे और वो फिर बाजुओं के साथ मैच हो जाए। ये नहीं कि बस ट्राउज़र पर लगी हुई है और शर्ट पर किसी जगह पर हमारी लेस का यूज़ नहीं है, स्टेयर लेस का, इसलिए बाजुओं को कट करके सेंटर से उसके ऊपर स्टेयर लेस का यूज़ किया था। ये है इस ड्रेस के साथ का दुपट्टा। दुपट्टा हमने साथ में खुद लेके डाई करवाया था। ये क्रेप का दुपट्टा है, क्योंकि ये शर्ट पीस था, शर्ट के साथ ट्राउज़र भी अलग से मैच किया था और बाद में दुपट्टे को डाई करवाया था। और जो शर्ट के साथ से साइड से ये वाला डिज़ाइन आ रहा है, इसकी बैक साइड जो शर्ट थी वो इस तरह की थी। शर्ट की बैक साइड जो थी वो ये थी। इसके साथ से जो फैब्रिक बचा था उस फैब्रिक को हमने इसके ऊपर ये लगा दिया है, स्ट्रिप बनाकर दुपट्टे के चारों साइडों पर। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।